मंगलौर विधानसभा के गांव लिबरहिरी में पिछले कई सालों से शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते की आखिरकार जनप्रतिनिधियों ने सुध ले ही ली। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से खस्ताहाल पड़े रास्ते में कीचड़ और पानी भरे होने के चलते बरसात के समय में शमशान घाट तक जाने वाले रास्ते की कोई सुध लेने वाला नहीं था। कई बार ग्रामीणों ने इस रास्ते के चलते विरोध प्रदर्शन भी किया था, पर पिछले साल जब ग्रामीणों ने रास्ते को लेकर विरोध किया था तो लिबरहिरी के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अरशद अली ने इसे 1 सप्ताह में बनवाने का आश्वासन दिया था, पर उसके बाद कोई निर्माण नहीं किया गया। अब थक हार कर जब एक ग्रामीणों ने मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन से गुहार लगाई तो उन्होंने 1 सप्ताह के भीतर इस रोड पर इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण करवा दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मंगलौर विधायक का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ऐसे विधायक है जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। अगर कोई एक्सपायर हो गया ना तो घुटनों से ऊपर पैंट चढ़ा चढ़ा कर जब यहाँ मुर्दे को लेकर होते हैं, हमने विधायक जी से रिक्वेस्ट करी भाई हमारी ये समस्या का समाधान करवाओ। उन्होंने कहते तुरंत अगले दिन काम लगवा दिया इस पर। और इस गाँव में जितनी सड़कें बनी हुई 70-80% काजी द्वारा बनाई हुई। पिछले जो है 1 करोड़ की लागत से बाईपास बनवाया था, इधर वाला बाईपास बचा हुआ उस पर बहुत जल्दी काम लगने वाला। पिछले साल भी ये सड़क की जो लोगों ने स्थानीय लोगों ने विरोध किया था, सड़क नहीं बनी थी। प्रधान ने वादा किया था 2-4 दिन में बनवा दूंगा, पर 1 साल बाद तैयार हुई है। यहाँ तो काम करना ही सिर्फ विधायक को है, काम ही यहाँ तो नियमन नहीं करते। पिछले 10 सालों से प्रधानों ने तो करा ही कुछ नहीं गाँव में। अभी बढ़ाना जी ने काम दिया आपके गाँव में 5 लाख का जो गेट पे दिया है, गेट पे जो उन्होंने काम दिया ना उनसे एक गलती हो रखी है। वहाँ पे मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम था, उन्होंने वहाँ कोई जल भराव नहीं होता, उससे पहले उन्होंने ऊंची करके वहाँ सड़क बनवा दी। अब उसमें इतना पानी भर गया, जो बहन बेटियाँ जाती थी वो ऊपर तक कपड़े उठाए उसमें निकलना पड़ता था पानी में। अब उसे छुपाने के लिए वो कराना पड़ रहा है, भाई वो तो कराना ही पड़ेगा। बढ़ाना जी बहुत मामूली अंतर से आ रहे थे और दोबारा भी 27 का चुनाव हो, तैयारी दबा के कर रहे हैं। करनी चाहिए तो अच्छी चीज़ है। देखते हैं क्या रहेगा। मेरा तो मानना है असली चुनाव तो 27 में ही होगा। ये तो सरकार से चुनाव था, असली पता 27 में लगे। हर गाँव में 5 लाख, किसी में 10 लाख रुपए। भाई हमारे में तो कुछ है नहीं, हमें दिखाई नहीं दिए। तो झूठ बोल रहे हो भाई, झूठ तो बोल रहे थे। 1 साल से पुल बनवा रहे हैं नहर का। मैं तो कह रहा अगर विकास को करना है तो हमारे गांव का पुल बनवा दो ना, 5-7 गांव जुड़े हुए हैं और गांव से फायदा मिलेगा। क्या समस्या थी आप लोगों की? बस समस्या आपके सामने थी, भाई धर्मेंद्र ने आपको बताई थी। यहाँ से बहुत गहरा रहा था और भाई जो आदमी कोई गाँव में गुजरेगा इधर ऊपर चढ़ा पैंट बहुत से तो पैंट भी काटो कंधे पर गेड़ लेते जब शमशान में आकर थे। ये तो काजी ने बहुत ही बढ़िया काम करा है। हर गांव में बढ़ाना जी भी कह रहे विकास कराया गया। हाँ जी ठीक है, कह रहे तो देखो कहाँ कर रहे हैं, हम तो कहीं विकास देख नहीं रहा उनका। जो है गेट पे जो सड़क बन रही है, गेट पे तो वहाँ से कर दिया, पहले लिगड़बड़ भी लेते वहाँ से लिगड़बड़ बढ़ने का काम खोल दिया। अभी थोड़ा सा टुकड़ा और बचा हुआ मैं देख रहा हूँ। हाँ जी बच रहा है, बहुत जल्द हो जाएगा। जैसे बढ़ाना जी हर गांव में किसी में 5 लाख, किसी में 10 लाख, हाँ। किसी में 15 लाख रुपए दे रहे हैं, तो क्या लिबरेडी को भी ऐसी कुछ घोषणा हुई? नहीं हमारा तो कोई घोषणा नहीं है, ना कोई 2-4-10 लाख यहाँ कहीं आए किसी के। और जहाँ आए हो तो बताओ। अभी चुनाव भी और मेरे यहाँ तो तुम पूछो, यहाँ मंदिर पे आए थे 2 रुपए भी नहीं दिए, बताओ। 2027 का चुनाव नजदीक है। हाँ जी। तो किस तरह से बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं जी? तो क्या लगता है कि लिबरेडी से कितना सपोर्ट रहेगा? बड़े मतलब तो मैं सच्चाई बताऊँ तो बीजेपी के 1800 वोट है यहाँ से, बस जो शुरू से मिलती है यार। ये तो उन्होंने जो पोलिंग कैप्चर कर रखा था, वोट गिरन नहीं दे रहे थे। और भाई जो भी जाता उसे मारा थे। सरकार का चुनाव चल रहा था, असली चुनाव 27 में ही होगा। टोल प्लाजा पे क्या कहेंगे? बहुत गलत है। कितना फर्क पड़ने वाला है इस बार 2027 में चुनाव हुआ? बहुत फर्क ही पड़ा है। देखो किसान की भी नहीं सुन रहे, कहीं स्मार्ट मीटर ला रहे, बताओ स्मार्ट मीटर चल जाएगा बस। और जब स्मार्ट मीटर ला रहे तो ये जितने भाई बीजेपी के में हाँ भाई अधिकारी हैं, इनके घरों लोगों पे पहले मीटर। हमेशा ऐसा होता है जब किसान विरोध करता है तो उसके साथ जो है दुर्व्यवहार किया जाता है। हाँ जी, क्या कहेंगे इसको लेकर? दुर्व्यवहार है, तानाशाह सरकार हो रही है और बड़ी चला रखी उन्होंने। क्या 2027 और 29 में 2027 में तो खत्म ही हो जाएगी। सरकार बार बार वादे करती है, दावे करती है कि किसानों के पक्ष में हर वो कार्य करें जिससे किसान की आय दुगनी होगी। क्या लगता है? आज तो हो ही नहीं, इन्होंने कहा था 22 में दुगनी कर देंगे, आज लो भी नहीं हुई, खत्म कर देंगे। और जो थी वह भी खत्म होगी, वह भी खत्म होगी। अब देखो बिल दुगने कर दिए। यूपी में बिजली फ्री करे क्या? देखो उत्तराखंड में बिजली बढ़ने के बावजूद यहाँ फ्री नहीं आया। अरे फ्री तो हम चाह बिजली, हमारे यहाँ बन रही बिजली, मैंने तो सप्लाई हो रही। हाँ जी, ना 12 की फ्री और यूपी में मतलब 12 की फ्री करे क्या, घर पर भी कुछ छूट दे रहे क्या? यहाँ तो कोई छूट है नहीं, डबल कर दी। अब ये देखो। और
हमारा उत्तराखंड बनने के बावजूद भी यहाँ से बिजली हमें फ्री नहीं मिल रही है। यहाँ फ्री होनी चाहिए बिजली, बस फ्री होनी चाहिए। और हमारे किसान भाई वहाँ पड़े हैं, उनके जो से इन्होंने व्यवहार करा उसका तो इन्होंने खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उससे तो बेफिक्र रहो आप।